भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं, यानी हनुमान जी विवाहित हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और क्योंकि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ तो उनकी कहानियाँ पढ़ते पढ़ते मैंने उनकी एक वैवाहिक जीवन की कहानी भी पढ़ी। तो मेरे मन में यही ख्याल आया कि एक विवाहित ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि हनुमान जी का विवाह कब और कैसे हुआ। हनुमान जी के विवाह के संदर्भ में ये है कि हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया था। अब हनुमान जी सूर्य देवता से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और क्योंकि सूर्य देव को निरंतर चलते रहना था, उनको रुकने की अनुमति नहीं थी, तो हनुमान जी भी उनके साथ चलते चलते शिक्षा लेते गए। अब सूर्य देव के पास 9 विद्याएं थी, जिसमें से 5 विद्याएं वो हनुमान जी को सिखा चुके थे, लेकिन बाकी की जो विद्याएं थी उनको हासिल करने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना बहुत ज़रूरी था। अब क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो हनुमान जी और सूर्य देवता बड़े ही विकट समस्या में पड़ गए। तो सूर्य देव ने इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने अपनी शक्ति के साथ एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था सुरवचला। और अब सूर्यदेव ने हनुमान जी को ये प्रस्ताव दिया कि वह सुरवचला से विवाह कर ले। अब हनुमान जी बड़े सोच विचार में पड़ गए क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन सूर्यदेव ने उनको ये वचन देते हुए कहा कि तुम सुरवचला से विवाह करने के बाद भी बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि सुरवचला विवाह के बाद तपस्या में लीन हो जाएगी। तो सूर्यदेव के वचन के अनुसार पवन पुत्र का विवाह सुरवचला के साथ हुआ और विवाह के बाद सुरवचला तपस्या में लीन हो गई। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है आंध्र प्रदेश के कुंभ जिले में, जहां पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। और वहां की ये मान्यता है कि जो भी विवाहित जोड़ा वहां जाकर हनुमान जी और सुरवचला देवी जी को पूजता है तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम हमेशा बना रहता है। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने आसपास दोस्त परिवार के साथ शेयर कीजिए। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आपसे ऐसे ही नई कहानियों के साथ जुड़ी रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हिंद।